जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल सिलेक्शन विद कुलदीप में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने भारत के सीमावर्ती देशों के बारे में पढ़ा था, आज हम ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जो भारत की भौगोलिक एवं अवस्थिति थी उसमें हमने सीमावर्ती देशों के बारे में पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं भारत के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं उनके बारे में यहाँ पे देखेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम भारत की बात करें तो पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत की आकृति किस तरीके की है। ठीक है, भारत की आकृति के बारे में बात करें, भारत की आकृति, भारत की आकृति की बात करें तो भारत हमारा किस तरीके का है, चतुष्कोणीय है। ठीक है, चतुष्कोणीय मतलब कि चार कोनों वाला। देखा जाए तो एक इधर, दो, तीन और चार, और इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, चतुष्कोणीय। ठीक है, तो भारत की आकृति किस तरीके की है, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। ठीक है, चतुष्कोणीय। आगे हम अगर बात करें कि कुछ अगर हम उस पर आए कि भारत की जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात करें, क्षेत्रफल कितना होगा, 3287 263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो क्षेत्रफल है भारत का वो कितना होगा, 3287 263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पूछा जाए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि भारत में कुल 28 राज्य, और बात करें केंद्र शासित राज्यों की तो 8 केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, राज्य की बात करें, राज्य 28 और केंद्र शासित राज्य 8। ठीक है, केंद्र शासित राज्य 8। नेक्स्ट की बात करें, अगर हम आए कि भारत की अगर स्थिति के बारे में देखें कि किस तरीके से भारत हमारा है। ठीक है, तो अगर हम भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो पहला टर्म्स ये होता है कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। ठीक है, क्या है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण क्या होगा, ये रहा उत्तर, उत्तर, ये रहा दक्षिण, ये रहा पूर्व और ये रहा पश्चिम। ठीक है, अब हमें उत्तर से दक्षिण की लंबाई दिखना है। ठीक है, ये मैक्सिमम लेंथ है भारत की उत्तर से दक्षिण की। अगर हम जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो वो क्या होगी। ठीक है, अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की बात अगर हम करते हैं, जो मैक्सिमम लेंथ होगी भारत की उत्तर से दक्षिण तो कितनी होगी, उत्तर से दक्षिण उत्तर से दक्षिण। ठीक है, कितना होगा, 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर ये वाली लेंथ है, ये हमारी उत्तर से दक्षिण। ठीक है, कितना है, 3214। ठीक है, अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व की, ठीक है, पश्चिम से पूर्व ये कितना होगा, 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर कितना होगा, 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। चलिए हमें पता तो हो गया कि मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम। अब थोड़ा सा इसको हमें याद करने में थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन बना रहता है। तो उसी को हम जो हमारा जो कन्फ्यूजन है उसी को कैसे दूर किया जाए। अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई होगी पूर्व से पश्चिम की लंबाई के कम होगा। ठीक है, ये देखेंगे, अगर अगर मैप से देखिए तो भी
आपको लग ही रहा होगा कि जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो पश्चिम से पूर्व की लंबाई से कम है। ठीक है, तो आपको अगर ऑप्शन में ये भी मिले और ये भी मिले, ठीक है, तो ये तो कट हो जाएगा, ज़्यादा वाला ही होगा जो ऑप्शन में रहेगा वो ज़्यादा वाला ही रहेगा। अब उत्तर से दक्षिण किस तरीके से याद करेंगे, याद करिए, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण 1 2 3 किस तरीके से 1 2 3। ठीक है, अगर बात करें 1 2 3 याद रहेगा ना तो दिमाग में तुरंत आ जाएगा। लेफ्ट से स्टार्ट करें, राइट से 1 2 3, 1 2 3 आया, और जस्ट इस 3 का 1 प्लस लास्ट इसका हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि 3214 किलोमीटर जो होगी हमारी लंबाई होगी, किसकी होगी, उत्तर से दक्षिण की। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की होती। उसी तरीके से हम पश्चिम से पूर्व की याद करें तो याद करिएगा 233, क्या याद करिएगा 233 याद रहे। पश्चिम से पूर्व की बात है तो 233 याद रहेगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। कैसे कि ये 33 ना, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 या 9, और ये 9 यहीं पे लिख दीजिएगा आप। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, कितना होगा 2933 किलोमीटर हो जाएगा आपका पश्चिम से पूर्व की लंबाई या फिर पूर्व से पश्चिम की लंबाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात नेक्स्ट की बात करें, अब हमें देखते हैं कि जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु, और सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी बिंदु। ठीक है, चलिए बात करें हम सबसे उत्तरी बिंदु की, किसकी बात करते हैं, सबसे उत्तरी बिंदु। ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु, उसी तरीके से सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होगा, दक्षिणी बिंदु। फिर पूर्वी बिंदु की बात करें, उसी तरीके से पश्चिमी बिंदु की बात करें, ठीक है। अगर हम सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो ये रहा हमारा सबसे उत्तर। ठीक है, ये रहा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो हमारा जो सबसे उत्तरी बिंदु होगा ये होगा, क्या होगा, इंदिरा कॉल। ठीक है, क्या होगा, इंदिरा कॉल। ठीक है, और सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें, देखिए ये दक्षिणी बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके से आप देख सकते हैं। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करें, भारत का दक्षिणतम बिंदु तो आपका होगा ये, जो कि आपका अंडमान निकोबार में है। अगर मुख्य भूमि की बात करेगा तो मुख्य भूमि का होगा आपका, ये आपका तमिलनाडु में, जो आपका कन्याकुमारी है। ठीक है, मुख्य भूमि यहाँ पे देख लीजिएगा, दक्षिणी बिंदु, ये वाला दक्षिणी बिंदु है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। ठीक है, अब उत्तरी बिंदु की बात की हमने, पहले उत्तरी बिंदु की, उत्तरी बिंदु में इंदिरा काल आया था। अगर हम दक्षिणी बिंदु की बात करें, ये तो आपका दक्षिणी बिंदु है, भारत का दक्षिणी बिंदु। ठीक है, ये दक्षिणी बिंदु, और इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये रहा आपका इंदिरा पॉइंट और इधर रहा इंदिरा कॉल। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये आपका रहा सबसे पश्चिमी बिंदु। ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा आपका, गौर माता, गौर माता। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो आपका होगा किविथु। ठीक है, किविथु। और जैसा कि हम बात कर रहे थे दक्षिणी बिंदु की, जो मुख्य भूमिका होगा उसको बोलते हैं कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी, इसी को ही बोलते हैं कैप कैमोरिन, क्या बोलते हैं, कैप कैमोरिन, जो कि आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट की बात करें तो ये आपका अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए कि किस जगह है तो ये द ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पे है, द ग्रेट निकोबार।
ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? द ग्रेट निकोबार, और द ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप में है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका द ग्रेट निकोबार है। कभी कभी पूछता आपसे कि ये इंदिरा पॉइंट का और भी क्या नाम है। ठीक है, जो इंदिरा पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? तो इसी को बोला जाता है पिग्मेलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, अब देखिए हमने चर्चा कर ली उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु की। चलिए देखिए, यहाँ पे है इंदिरा कॉल और यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। कंफ्यूजन होता है कि इंदिरा कॉल ऊपर है, दक्षिणी बिंदु है, या फिर इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं जिस तरीके से आपको यहाँ दिख रहा है का। ठीक है, क्या है? का। अल्फाबेट में पहले का आता है और उसके बाद पा आता है। ठीक है, उसी तरीके से हम याद करने की कोशिश करें कुछ इस तरीके से। हम देखें ऊपर से नीचे अगर आते हैं तो पहले ऊपर मिलेगा हमें का और नीचे मिलेगा पा। ठीक है, तो का पहले आया इसलिए इंदिरा कॉल दक्षिणी बिंदु होगा, और पा बाद में आया है, नीचे आ रहा है, इसीलिए आपका इंदिरा पॉइंट जो आपका दक्षिणी बिंदु कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं गौर माता की। गौर माता आपकी कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, गा से गुजरात, गा से गौर माता। ठीक है, तो इस तरीके से हमें याद हो जाएगा कि जो पश्चिमी बिंदु है वो क्या होगा? गौर माता होगा। अगर ये तीनों ही आपको याद है तो पूर्वी बिंदु कहीं ना कहीं आपको दिमाग में वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर भारत की बात करें कि भारत की स्थिति क्या है, विश्व में स्थिति क्या है, भारत की विश्व में स्थिति क्या है, कि मतलब किस अक्षांश में स्थित है भारत। ठीक है, भारत किस अक्षांश में स्थित है? तो भारत जो है आपका उत्तर पूर्वी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, स्थिति की बात करें, विश्व में स्थिति, विश्व में स्थिति तो कहां पर है? उत्तर पूर्वी अक्षांश। ठीक है, कहाँ पे है? उत्तर पूर्वी अक्षांश में। ठीक है, चलिए थोड़ा हम इसको मैप से देख लेते हैं, विश्व के मैप में कि किस तरीके से हमारा उत्तर पूर्व में आ रहा है। ये रहा हमारा विश्व का मैप। ठीक है, अगर हम बात करें भारत की तो भारत हमारा यहाँ पे है। ठीक है, ये रहा हमारा भारत। क्या है? ये है भारत। ठीक है, उत्तर ये रहा, दक्षिण ये रहा, पूर्व ये रहा, पश्चिम ये रहा। ठीक है, और हम देखें अगर इसको हम इस तरीके से बांटते हैं, अगर इस तरीके से अगर हम देखते हैं कुछ इस तरीके से, तो क्या है ये हमारा, ये दक्षिणी है, ये उत्तरी है। ठीक है, तो हमारा कहाँ है? उत्तर में है। ठीक, और ये रहा क्या? पश्चिम, ये रहा पूर्व। ठीक है, तो फिर कहाँ आ जाएगा? ये रहा उत्तर से और ये रहा पूर्व के बीच में। कहाँ रहा? उत्तर पूर्व के बीच में। तो इसीलिए कहाँ पे है भारत? ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, कहाँ पे है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तर पूर्वी, यह अक्षांश नहीं है, ये गोलार्ध है। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। गोलार्ध का मतलब समझ रहे हैं ना? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आपका भारत स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम मुख्य भूमि की बात करें भारत की मुख्य भूमि, कि उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, अगर हम इसकी अक्षांशीय विस्तार की बात करें या फिर देशांतरीय विस्तार की बात करें। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा हो जाएगा देशांतरीय विस्तार और ये हमारा हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अक्षांशीय विस्तार की, किसकी बात करें? अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें अगर, तो हमारा यहां से स्टार्ट होता है
अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। तो ये हमारा होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, कहाँ से, 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ठीक है, तो जो 8 डिग्री 4 मिनट से जाते हैं, कहाँ तक होगा ये, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। इसका ये क्या है, अक्षांशीय, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार है। ये क्या है, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। अगर हम बात करें देशांतरी विस्तार की, ठीक है, देशांतरी विस्तार की, तो देशांतरी विस्तार कहाँ से स्टार्ट होता है इसका, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 98 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें अक्षांशीय विस्तार की, ठीक है, इसकी बात करें, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें अगर हम, तो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। ये अक्षांशीय विस्तार। उसी तरीके से देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार कितना होगा, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 90 98 डिग्री 98 नहीं 96 है ये, ओ 97, ठीक है। कितना ये 97 है, कितना है, 97, ठीक है, 97। उसी तरीके से यहाँ पे भी थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। अब देखिए इसको भी किस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। अगर हम दक्षिणी बिंदु से बात करें और उत्तरी बिंदु से जाएं, ठीक है, दक्षिणी बिंदु से उत्तरी बिंदु की ओर अगर जाते हैं, तो ये वाला 8 डिग्री 4 मिनट तक जाते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है। अगर हम 8 डिग्री 4 मिनट की बात करें, 8 डिग्री 4 मिनट की बात करें, और इससे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं किस तरीके से, इसमें करना यही है सिर्फ, इसका ऐसा ट्रिक बनाइएगा, ठीक है। इसमें से एक घटाइएगा 3 हो जाएगा, इसमें से एक घटाइएगा 7 हो जाएगा, कितना आया 37, और इसी में से एक कर दीजिएगा तो 6 आ जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट आ गया। उसी तरीके से हम बात करें देशांतरी स्थिति की, कितना है आपका 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। हमें इतना याद रखिए, यहाँ इतना याद रखिएगा, ठीक है, 68, तो 68 ये रहा 68। अब करना क्या है, इसमें एक प्लस कर दीजिए, 97 आ गया, ये रहा आपका 97, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 3 डिग्री 7 37 डिग्री, ठीक है, ये 37 डिग्री 6 मिनट, और उसी तरीके से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये रहा हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमें तो ये पता हो गया कि ये रहा 8 डिग्री 4 मिनट, कितना रहा 8 डिग्री 4 मिनट, तो हमारा भारत तो यहाँ तक फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका भी कोई वो होगा क्राइटेरिया, यहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है, जो अक्षांशीय जो इसकी विस्तार की बात करें, तो ये हमारा है 6 डिग्री 45 मिनट, जो हमारा अंडमान निकोबार वाला हिस्सा है, ठीक है। कितना है 6 डिग्री 45 मिनट, 45 मिनट तक ये फैला हुआ है आपका दक्षिणी विस्तार, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, भारत हमारा जो है, भारत की बात करते हैं, तो ये किस तरीके का है, भारत की बात करें तो भारत उपमहाद्वीप में आता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, भारतीय उपमहाद्वीप,
भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। उपमहाद्वीप देखिए, थोड़ा समझिएगा, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? उपमहाद्वीप, ठीक है। उपमहाद्वीप के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसा कि महाद्वीप जानते हैं, वो हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, महाद्वीप, ठीक है। वो बड़ा हिस्सा जो पानी से चारों ओर से घिरा हो, वो महाद्वीप है। उपमहाद्वीप कहा जा सके दोस्तों उसका आधा, ठीक है। अब भारत उपमहाद्वीप किस तरीके से है? भारत जो हमारा है, भारत की बात करें तो ये क्या है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कितनी ओर से? तीन तरह से। अगर इधर बात करें तो बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। इधर अरबियन सी, अरब सागर है। और इधर बात करें तो हिंद महासागर, ठीक है, ओशियन पैसिफिक, ठीक है, ओशियन। तो ये हमारा तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। ये प्रायद्वीप भी है और उपमहाद्वीप भी है। इस हिस्से को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, कि जो प्रायद्वीप उसे बोलते हैं जो हिस्सा तीन ओरों से पानी से घिरा हो, ठीक है। वह क्षेत्र जो तीन ओर से पानी से घिरा हो वह प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे उपमहाद्वीप की, ठीक है। और भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं हम। वह हिस्सा जो कहीं ना कहीं महाद्वीप से अलग हो गया हो किसी भौगोलिक क्षेत्र से, ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो वो महाद्वीप से अलग हो गया हो, ठीक है। तो कहाँ से भारत अलग है देखते हैं। भारत ही नहीं, जो उपमहाद्वीपीय भारत है उनकी हम बात करते हैं, ठीक है। अगर हम ये वाला हिस्से की बात करें ना, अफगानिस्तान से, फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हिस्सा जो है ना, पर्वतीय हिस्सा है, पहाड़ी हिस्सा है, ठीक है। कहा जाए तो ये सब पहाड़ी है, ठीक है। ये पहाड़ से अलग हो गए हैं इस साइड, और नीचे पानी से अलग हो गया है। तो क्या कह सकते हैं, यही कहा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप यही है, ठीक है। वही भारतीय उपमहाद्वीप कि मतलब ऊपर से पहाड़ से अलग हो गया हो और नीचे पानी से अलग है, ठीक है। आप देखते हैं जिस तरीके से अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ आपका हिंदुकुश पर्वत है। क्या है? हिंदुकुश पर्वत। और इस साइड अगर बात करें तो यह हिमालय पर्वत है। और इधर की बात करें तो ये क्या है, अराकान योमा, अराकान योमा, जो आपका म्यांमार से अलग करता है, ठीक है। ऊपर हिमालय पर्वत, इधर आपका हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान से अलग हो गया, इधर अराकान योमा। और इधर ही बात करें इस बीच में ना, यहाँ है पामीर का पठार, ठीक है। क्या है? पामीर का पठार, पामीर का पठार, ठीक है, जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है। सबसे ऊंचा होने के कारण इसे विश्व की छत कहा जाता है। तो इधर हिंदुकुश पर्वत से, इधर हिमालय पर्वत से, इधर अराकान युमा पर्वत से अलग है, ठीक है। और नीचे बात करें तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, और नीचे हिंद महासागर, ठीक है। तो कहा जाए कि ऊपर पहाड़ों से अलग है और नीचे पानी से अलग है। उसी को क्या बोलते हैं? उपमहाद्वीप, ठीक है, उपमहाद्वीप। अब भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय उपमहाद्वीप की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं अगर हम, भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो कौन कौन से देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में? कौन कौन से देश आते हैं? ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में ठीक है, कौन कौन से देश आते हैं? अब अगर हम देखें कि ऊपर से अगर पहाड़ों से कटा हुआ है और नीचे पानी से भी कटा हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा भारत ही है। इनके बीच में और भी कंट्रीज है जो हमारे सीमावर्ती देश भी हैं, ठीक है। तो उनमें बात करें हम तो पहला कौन? पाकिस्तान, पाकिस्तान। फिर उसके बाद नेपाल, ठीक है, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश। इधर तो आपका म्यांमार जो है अराकान योमा से अलग हो जा रहा है, इस वजह से वो अलग हो गया। और नीचे उस तरीके से देखा जाए श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। देखिएगा पहले, पहला आपका तो भारत ही है, पहला देश है भारत। दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा बांग्लादेश, पांचवा भूटान, छठा श्रीलंका,
श्रीलंका। उसी तरीके से सातवें की बात करें तो सातवां आपका होगा मालदीव। ठीक है, ये सात के साथ जो है भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। ठीक है, ये सात जो है भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब आते हैं उसी तरीके से बात करें हम कर्क रेखा की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? कर्क रेखा की। ठीक है, कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है और भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जो आपका कर्क रेखा है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा की बात करते हैं। ठीक है, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो है वो भारत को बीचों बीच से अलग करती है, या कह सकते हैं भारत को बराबर दो भागों में बांटती हैं। ठीक है, बराबर दो भागों में बांटती हैं, वो कर्क रेखा है। ठीक है, अगर कर्क रेखा की बात करें तो ये बोला जाता है इसको 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री। अब देखते हैं कि ये कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये रहा कुछ आपका इस तरीके से कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा अगर हम देखते हैं कि जो भारत है कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। पहला आपका है, यहाँ से देखते हैं गुजरात। पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, पहला राज्य गुजरात। सेकंड इज राजस्थान। ये अगर देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा टच हो रहा है। ठीक है, सबसे कम जो कर्क रेखा है वो राजस्थान से ही जाता है। ठीक है, तो दूसरा आपका राजस्थान। थर्ड इज मध्य प्रदेश। ठीक है, ये रहा आपका मध्य प्रदेश। फिर आगे बढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है झारखंड। देन नेक्स्ट की बात करें तो आपका आता है पश्चिम बंगाल। उसके बाद बात करें तो त्रिपुरा। देन नेक्स्ट की बात करें तो मिजोरम। ठीक है, ये रहे आपके आठों के 8 राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती हैं। ठीक है, चलिए हमें तो ये पता हो गया कि ये 8 राज्य हैं जो भारत से होकर गुजरती हैं, बट हम इसको याद कैसे करें? सबसे बड़ा दिक्कत आता है कि हमें याद कैसे करना है इसको। ठीक है, चलिए उसका भी एक कहीं ना कहीं सोल्यूशन देखते हैं। अगर हम देखें ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन्हीं का पहला पहला वर्ड लेते हैं। ठीक है, पहला वर्ड इन्हीं का देते हैं। तो पहला वर्ड अगर देखें, पहला वर्ड क्या होगा? गुजरात का गा, फिर राजस्थान का रा, फिर मध्य प्रदेश का मा, फिर छत्तीसगढ़ का छा, फिर झारखंड का झा, फिर पश्चिम बंगाल का पा, त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे तो एक वर्ड बनता है गुरा मच्छ झा पत्रिम। क्या बनता है? गुरा मच्छ झा पत्रिम। देखिए, इसको याद करने से ट्रिक तो बहुत सारे होंगे, बट इस ट्रिक से आपको ये याद रहेगा ना, एक सीक्वेंस याद रहेगा। यहाँ से यहाँ आप आओगे ना, एक सीक्वेंस याद हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस ही पूछ लेता है कि दक्षिण से पश्चिम या पूर्व से पश्चिम, या पूर्व से पश्चिम, या फिर पश्चिम से पूर्व। तो ये आपको बहुत ही एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही एक सटीक ट्रिक है। इस ट्रिक से आप ये 8 के 8 राज्यों को याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, इस माह से ना कन्फ्यूज़न होता है, यहाँ पे मिजोरम भी है,
मणिपुर भी है, मेघालय भी है, ठीक है। तो दिमाग में आता कि यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि मणिपुर था, मिजोरम था, क्योंकि ऑप्शन में आपको तीनों तीनों मिलेंगे, पेपर में आपके ऑप्शन तीनों मिलेंगे। तो उस केस में अगर आप देखेंगे ना, तो मिजोरम लास्ट में आपका माँ दिख रहा है, माँ है। अगर मिजोरम की बात करें ना, मिजोरम, मिजोरम में ना जेड आ रहा है, और जेड क्या है, लास्ट वर्ड है, ठीक है। अल्फाबेट का लास्ट वर्ड जो है वो है जेड, लास्ट में जेड याद रहेगा। और लास्ट में अगर ये माँ याद रहे तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि जेड जहाँ होगा वहीं पे आपका वो वर्ड होगा, ठीक है। और जेड जो आ रहा है आपके मिजोरम में ही आ रहा है, इसलिए जो लास्ट वर्ड होगा वो मिजोरम होगा, ठीक है। घुरा मच जा पत्रिम, ये जो है आपकी शॉर्ट ट्रिक है कि मतलब कर्क रेखा से होने जाने वाले जो भी राज्य हैं, इस ट्रिक्स के माध्यम से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अपनी जो राय है वो कमेंट में लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।